कोकोरो। परिचय। कोकोरो ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा आईना है जो आपको आपकी ही आत्मा से रूबरू करा देगा। कल्पना कीजिए, आप एक पुराने दोस्त से मिल रहे हैं। वो चुप है, लेकिन उसकी आंखों में सागर जितनी गहराई है। आप पूछते हैं, क्या हुआ? और वो कहता है, कुछ नहीं। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ नहीं के अंदर एक पूरा तूफान छिपा है। यही है कोकोरो, वो तूफान जो जुबान पर नहीं आता, लेकिन दिल के अंदर गूंजता है। जापानी भाषा में कोकोरो का मतलब होता है दिल, दिमाग, आत्मा और वो अनकही भावना जो इन तीनों को जोड़ती है। ये कहानी है एक युवा छात्र और एक बूढ़े आदमी की, जिसे वो सेंसी कहता है। सेंसी बाहर से शांत, समझदार और सभ्य हैं, लेकिन अंदर से वो एक ऐसे अतीत के कैदी हैं जिसने उनकी जिंदगी को सिर्फ एक सवाल में बदल दिया। क्या इंसान कभी अपने पापों से मुक्त हो सकता है? आज की इस कहानी में हम समझेंगे कि कैसे एक छोटी सी चुप्पी, एक बिना कही बात या एक अधूरा फैसला हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। जैसे सेंसी ने अपने एक दोस्त को खोया, एक राज को दफनाया और फिर जिंदगी भर उसी राज की छाया में जीते रहे। तो तैयार हो जाइए। आज हम सिर्फ एक किताब नहीं सुनेंगे, हम एक ऐसे आदमी के दिल में उतरेंगे जिसने खुद को माफ करना सीखा ही नहीं। और शायद इस सफर के अंत में आप भी अपने अंदर के उस अनकहे कोकोरोबा को पहचानने लगेंगे। शुरू करते हैं कोकोरो की पहली कहानी। अध्याय 1, कोकोरो के अंदर का रास्ता। प्रिय श्रोताओं, आइए आज हम साथ साथ एक ऐसी यात्रा पर चलें जो हमें अपने ही भीतर ले जाएगी। यह यात्रा है नात्सुमे सोसेकी की अमर कृति कोकोरो के पहले अध्याय की, जिसका शीर्षक है कोकोरो के अंदर का रास्ता। कल्पना कीजिए, आप टोक्यो की चहल पहल भरी सड़कों पर नहीं, बल्कि कामाकुरा के एक सुनसान रेतीले समुद्र तट पर खड़े हैं। गर्मियों की दोपहर है, सूरज ढलने को है और हवा में नमकीन समुद्री बयार बह रही है। ठीक ऐसे ही माहौल में हमारी कहानी के नायक, एक युवा छात्र की मुलाकात एक रहस्यमयी बुजुर्ग सज्जन से होती है, जिन्हें वह गुरु कहकर पुकारता है। यह अध्याय कोई कहानी नहीं सुनाता, बल्कि एक रिश्ते की नींव रखता है। युवक गुरु को देखता है, वे अकेले तैर रहे हैं, फिर अकेले ही किनारे पर टहल रहे हैं। उनमें एक अजीब सी शांति है, लेकिन साथ ही एक गहरी उदासी भी। युवक सोचता है, यह आदमी दुनिया में है, लेकिन दुनिया का हिस्सा नहीं लगता। एक दिन युवक हिम्मत करके गुरु के पास जाता है और पूछता है, गुरु, आप इतने अकेले क्यों रहते हैं? गुरु उसे एक लंबी उदास निगाहों से देखते हैं और कहते हैं, अकेलापन कोई बीमारी नहीं है बेटा, यह तो एक ऐसा रास्ता है जो इंसान को उसके अपने कोकरोरो के अंदर ले जाता है। यहीं से इस अध्याय का जादू शुरू होता है। गुरु आगे कहते हैं, देखो, यह समुद्र कितना विशाल है, लेकिन इसके अंदर कितने रहस्य छिपे हैं, कितने डूबे हुए जहाज, कितने टूटे हुए सपने। ठीक वैसे ही हर इंसान का दिल भी एक समंदर है, बाहर से शांत, लेकिन अंदर से तूफानी। युवक को यह बात समझ में तो आती है, लेकिन पूरी तरह नहीं। वह पूछता है, लेकिन गुरु, क्या इस रास्ते पर चलना जरूरी है? क्या हम बाहर की दुनिया में खुश नहीं रह सकते? गुरु मुस्कुराते हैं, लेकिन उस मुस्कान में दर्द छिपा होता है। वे कहते हैं, बेटा, बाहर की दुनिया में रहना तो सबको आता है। असली मुश्किल है अपने अंदर के उस रास्ते पर चलना जहां कोई साथी नहीं होता, जहां तुम्हें अपने सबसे बुरे डर और सबसे गहरे रहस्यों का सामना करना पड़ता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्ची समझ किताबों या बातों से नहीं, बल्कि मौन और साथ रहने से आती है। युवक और गुरु के बीच कोई लंबे चौड़े संवाद नहीं होते, बस कुछ छोटी छोटी बातें, कुछ खामोश पल और एक दूसरे की उपस्थिति का एहसास। गुरु ने इस अध्याय में एक ऐसा रास्ता दिखाया है जो हर उम्र के इंसान के लिए प्रासंगिक है। आज के इस शोरगुल और सोशल मीडिया की दुनिया में क्या हम कभी अपने अंदर झांकते हैं? क्या हम उस रास्ते पर चलने की हिम्मत रखते हैं जो हमें हमारे अपने कोकरोरो के अंदर ले जाए? अध्याय 2, अपने सच्चे स्व से मिलना। दोस्तों, कल हमने बात की थी उस अजीब और गरीब एहसास के बारे में जो हमें तब होता है जब हम भीड़ में होते हैं,
लेकिन अकेले होते हैं। आज का अध्याय उसी सिक्के का दूसरा पहलू है, अपने सच्चे स्व से मिलना। यह सुनने में कितना आसान लगता है ना? अपने सच्चे स्व से मिलो। जैसे कोई दोस्त दरवाजे पर खड़ा हो और हम बस दरवाजा खोल दें। लेकिन गुरु ने मुझे समझाया कि यह मुलाकात सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अपने सच्चे स्व से मिलने से डरते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। एक दिन मैं गुरु के पास गया। वो अपनी कुर्सी पर बैठे थे, खिड़की से बाहर देख रहे थे। बाहर बारिश हो रही थी। मैंने कहा, गुरु, मैं बहुत उलझन में हूं। मुझे लगता है कि मैं अपने बारे में कुछ नहीं जानता। गुरु ने मुझे देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यह अच्छी बात है। जो लोग सोचते हैं कि वो खुद को पूरी तरह जानते हैं, वो सबसे ज्यादा अज्ञानी होते हैं। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार मैं एक आदमी से मिला। बाहर से देखने में वो बहुत सफल था, अमीर, नौकर चाकर, बड़ा घर। लेकिन जब मैंने उससे बात की तो मैंने देखा कि उसकी आंखों में एक खालीपन था। मैंने पूछा, आपको सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है? उसने कहा, अकेले रहने से। जब मैं अकेला होता हूं तो मुझे लगता है कि मैं कहीं गायब हो जाऊंगा। गुरु ने समझाया कि यह आदमी अपने सच्चे स्व से भाग रहा था। उसने अपने चारों ओर इतनी चीजें जमा कर ली थीं, पैसा, लोग, शोर, ताकि उसे अपनी असली आवाज न सुननी पड़े। तो सच्चा स्व क्या है? मैंने पूछा। गुरु ने एक गिलास पानी लिया और उसे मेज पर रख दिया। ये गिलास देखो, इसमें पानी है। अगर मैं इसे हिलाऊं तो पानी में लहरें उठेंगी, लेकिन अगर मैं इसे शांत छोड़ दूं तो पानी साफ दिखने लगता है। तुम्हारा सच्चा स्व भी ऐसा ही है। जब तुम शोर में होते हो, दूसरों की उम्मीदों में होते हो, तो तुम्हारा असली रूप धुंधला हो जाता है। लेकिन जब तुम शांत होते हो, अकेले होते हो, तो वो साफ दिखने लगता है। मैंने कहा, लेकिन गुरु, जब मैं अकेला होता हूं तो मुझे डर लगता है। मुझे लगता है कि मैं कुछ बुरा सोचूंगा या कुछ गलत करूंगा। गुरु ने गहरी सांस ली। यही तो समस्या है। हम अपने सच्चे स्व से इसीलिए डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो हमारी कमजोरियां दिखाएगा। हमारा अहंकार हमें बताता है कि हम मजबूत, सफल और परफेक्ट हैं। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो वो सारा मुखौटा उतर जाता है। हम देखते हैं कि हम कितने अकेले हैं, कितने डरे हुए हैं, कितने असुरक्षित हैं। तो क्या हमें वो मुखौटा उतार देना चाहिए? मैंने पूछा। हाँ, गुरु ने कहा, लेकिन धीरे धीरे, एक एक करके। जैसे कोई प्याज के छिलके उतारता है। पहला छिलका होता है, मैं एक अच्छा इंसान हूं। दूसरा, मैं दूसरों की मदद करता हूं। तीसरा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और अंत में, जब सारे छिलके उतर जाते हैं तो बचता है एक छोटा सा, नाजुक सा बीज। वो बीज है तुम्हारा सच्चा स्व। मैंने पूछा, और उस बीज को कैसे पहचानूं? गुरु ने मेरी तरफ देखा और बोले, जब तुम किसी काम को इसीलिए करते हो क्योंकि वो तुम्हें अंदर से अच्छा लगता है, न कि इसीलिए कि दूसरे उसे अच्छा कहेंगे, तब समझ लो कि तुम अपने सच्चे स्व को छू रहे हो। जब तुम किसी से इसलिए बात करते हो क्योंकि तुम्हें उससे बात करने में मजा आता है, न कि इसीलिए कि वो तुम्हारे काम आएगा, तब समझ लो कि तुम अपने सच्चे स्व के करीब हो। दोस्तों, ये अध्याय हमें बताता है कि अपने सच्चे स्व से मिलना कोई एक बार की घटना नहीं है। ये एक यात्रा है। हर दिन, हर पल हम चुन सकते हैं। या तो मुखौटा पहनकर दुनिया के सामने जाएं, या फिर उसे उतार कर अपने असली चेहरे को देखें। अध्याय 3, हर रोज की छोटी छोटी रस्में। जब मैंने पहली बार यह शीर्षक पढ़ा तो मुझे लगा कि यह तो बस चाय, पानी और नमस्ते करने की बात होगी। लेकिन जैसे जैसे मैंने पढ़ा, मुझे एहसास हुआ कि ये छोटी रस्में ही हैं जो हमारे रिश्तों को जोड़े रखती हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक माला में धागा मोतियों को जोड़े रखता है। इस अध्याय में लेखक हमें एक ऐसे घर में ले जाता है जहां दो लोग रहते हैं, एक बूढ़ा आदमी और उसका युवा मित्र। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनका प्यार बड़े बड़े शब्दों या महंगे तोहफों में नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों में दिखता है। मुझे याद है, एक जगह लिखा है, हर सुबह बूढ़ा आदमी अपने हाथों से चाय बनाता था। वह चाय उबालने का एक तरीका जानता था।
वह पहले पानी को उबालता, फिर उसमें पत्तियां डालता, फिर ठीक 2 मिनट बाद उसे छानता। युवक उसे देखता रहता और सोचता, यह सिर्फ चाय नहीं है, यह एक भेंट है। यह दृश्य मेरे दिल को छू गया, क्योंकि हम सब अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को जानते हैं जो बिना कुछ कहे अपने कामों से हमें बताते हैं कि वे हमसे प्यार करते हैं। हो सकता है कि आपकी माँ हर रोज आपके लिए खाना बनाती हो, या आपका पिता हर शाम आपके लिए फल काटता हो। ये छोटी रस्में हैं, और ये रस्में ही हमारे रिश्तों की नींव हैं। लेखक आगे बताता है कि कैसे ये दोनों दोस्त हर शाम एक साथ बैठते थे। एक बूढ़ा आदमी अपनी पुरानी किताब पढ़ता और युवक अपनी डायरी में कुछ लिखता। कोई बात नहीं करते, बस साथ होते थे। और यही साथ होना, यही खामोशी उनकी सबसे बड़ी रस्म थी। एक दिन युवक ने पूछा, आप हर रोज यही क्यों करते हैं? चाय बनाना, किताब पढ़ना, एक ही समय पर सोना? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब तुम छोटे थे तो तुम्हें हर रोज एक ही परी कथा सुनानी पड़ती थी। तुम बिना उसके सो नहीं सकते थे, वह तुम्हारी रस्म थी। अब मैं बूढ़ा हूं और मेरी रस्में मेरी परी कथाएं हैं, ये मुझे सुरक्षित रखती हैं। दोस्तों, यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी चीजें अक्सर सबसे छोटी होती हैं। हम सोचते हैं कि प्यार दिखाने के लिए हमें कुछ बड़ा करना होगा, कोई महंगा उपहार, कोई बड़ी पार्टी। लेकिन असली प्यार तो उस चाय के कप में है जो हर सुबह आपके लिए बनता है, उस नमस्ते में है जो आप हर दिन किसी को करते हैं, उस कैसे हो क्या रते में है जो आप बिना सोचे समझे पूछ लेते हैं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम इन रस्मों को भूलते जा रहे हैं। हम फोन पर घंटों बात करते हैं, लेकिन सामने बैठे व्यक्ति से आंख मिलाकर बात नहीं करते। हम सोशल मीडिया पर लाइक करते हैं, लेकिन अपने घर के बुजुर्गों को गुड मॉर्निंग कहना भूल जाते हैं। यह अध्याय मुझे एक बात याद दिलाता है, रस्में वो पुल हैं वो कल को आज से जोड़ती हैं और आज को कल से। जब आप हर रोज एक ही समय पर उठते हैं, एक ही तरीके से चाय बनाते हैं, या एक ही कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ते हैं, तो आप अपने जीवन को एक लय दे रहे होते हैं। ये लय आपको शांति देती है, स्थिरता देती है। अध्याय 4, दिल की आवाज सुनना। मित्रों, हम सब अपने जीवन में कई बार ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां हमें लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, एक अच्छी नौकरी, एक सुविधाजनक जीवन, शायद एक परिवार भी। लेकिन फिर भी अंदर कहीं एक खालीपन होता है, एक सन्नाटा। हम सोचते हैं ये क्या कमी है, और फिर हम उसे भरने के लिए और अधिक भागदौड़ करने लगते हैं। लेकिन क्या ये सही रास्ता है? इस अध्याय में हमारे मित्र गुरु ने एक बहुत ही गहरी बात कही है। उन्होंने कहा, असली शांति बाहर नहीं, अंदर है। और ये सुनने में जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा है। गुरु ने बताया कि कैसे हम अपने दिल की आवाज को दबा देते हैं। हम दूसरों की उम्मीदों, समाज के नियमों और अपने खुद के डर के शोर में इतने खो जाते हैं कि हमें अपने दिल की धीमी, कोमल आवाज सुनाई ही नहीं देती। मुझे याद है, गुरु ने एक बहुत ही रोचक उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा, एक बार मैं एक पुराने मंदिर के पास बैठा था। वहां एक बूढ़ा बावर्ची था जो सुबह सुबह चाय बनाता था। उसकी चाय बनाने की विधि देखने लायक थी। वह जल्दी में नहीं था। वह पानी को धीरे धीरे उबलने देता, पत्तियों को अपना समय लेने देता। मैंने उससे पूछा, इतनी धीमी गति से क्यों? उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं जल्दी करूंगा तो चाय का स्वाद कड़वा हो जाएगा। दिल की बातें भी ऐसी ही हैं। अगर हम उन्हें जबरदस्ती निकालने की कोशिश करेंगे तो वे कड़वी हो जाती हैं। उन्हें अपने समय पर उबलने दो। ये सुनकर मैं चौंक गया। कितनी सरल बात है। हम अपने दिल की आवाज को सुनने के लिए भी जल्दी करते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत साफ हो जाए, लेकिन गुरु ने समझाया कि ये आवाज कोई आदेश नहीं है, ये एक फुसफुसाहट है। ये तब आती है जब हम शांत होते हैं, जब हम अकेले होते हैं, जब हम अपने विचारों के साथ बैठने की हिम्मत रखते हैं। एक और संवाद मुझे बहुत याद है। गुरु ने मुझसे पूछा, तुम अपने जीवन में सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हो? मैंने कहा, असफलता से। वे हंसे और बोले, नहीं, तुम अपनी आवाज से डरते हो। असफलता तो बस एक बहाना है। असली डर यह है कि अगर तुमने अपने दिल की सुनी और वो रास्ता गलत निकला तो क्या होगा। लेकिन सुनो, दिल कभी गलत रास्ता नहीं दिखाता।
वो सिर्फ वो रास्ता दिखाता है जो तुम्हारे लिए सबसे सच्चा है। ये बात मेरे दिमाग में बिजली की तरह कौंध गई। हम अपनी आवाज को इसीलिए दबाते हैं क्योंकि हम उसकी जिम्मेदारी लेने से डरते हैं। हम चाहते हैं कि कोई और हमारे लिए फैसला करे, कोई और हमें बताए कि सही क्या है। लेकिन गुरु कहते हैं, दिल की आवाज सुनने का मतलब है अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में लेना। अध्याय 5, जो चीजें हमें रोशनी देती हैं। दोस्तों, आज मैं आपको कोकरो के उस अध्याय के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने मेरे दिल को सबसे गहराई से छुआ। यह अध्याय उन चीजों की बात करता है जो हमें अंधेरे में रास्ता दिखाती हैं। और यकीन मानिए, यह सिर्फ सूरज की रोशनी या बिजली के बल्ब की बात नहीं है। अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही सादे लेकिन गहरे सवाल से होती है। लेखक कहते हैं, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम सबसे ज्यादा अकेले होते हैं तब भी कोई ना कोई रोशनी हमारे पास होती है? मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। इस अध्याय में लेखक अपने एक पुराने मित्र की याद करते हैं जो बहुत गरीब था। उस मित्र के पास न तो पैसे थे, न बड़ा घर, न ही कोई शान शौकत। लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो अनमोल थी। वह थी उसकी मां का एक पुराना दिया। एक दिन लेखक ने उस मित्र से पूछा, इस पुराने दिए को तुम इतना संभाल कर क्यों रखते हो? मित्र ने मुस्कुराकर कहा, यह दिया मुझे मेरी मां की याद दिलाता है। जब मैं छोटा था तो बिजली नहीं थी। मां इसी दिए की रोशनी में मेरे लिए खाना बनाती थी, मेरे कपड़े सिलती थीं और मुझे कहानियां सुनाती थीं। यह दिया सिर्फ तेल नहीं जलाता, यह मेरे अंदर उम्मीद की रोशनी जलाता है। लेखक को यह सुनकर बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने सोचा, कितनी अजीब बात है। एक साधारण सा दिया जिसकी कीमत बाजार में शका आयत 10 पैसे भी ना हो, एक इंसान के लिए इतना कीमती कैसे हो सकता है? तब लेखक ने एक गहरी बात कही। उन्होंने कहा, असल में रोशनी सिर्फ वह नहीं है जो हमें दिखाई देती है, असली रोशनी वह है जो हमें महसूस होती है। यह सुनकर मित्र ने कहा, बिल्कुल सही। देखो, जब तुम किसी से सच्चा प्यार करते हो तो वह प्यार तुम्हारे अंदर एक रोशनी जगा देता है। जब तुम किसी की मदद करते हो तो वह मदद तुम्हारे चेहरे पर एक रोशनी ला देती है। और जब तुम किसी की बात सुनते हो तो वह सुनना तुम्हारे दिल में एक रोशनी भर देता है। अध्याय में एक और बहुत खूबसूरत संवाद है। लेखक अपने एक बुजुर्ग पड़ोसी से मिलते हैं जो अंधे हैं। लेखक उनसे पूछते हैं, आप अंधे हैं तो आपको रोशनी का एहसास कैसे होता है? बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, बेटा, आंखों से देखने वाली रोशनी तो सूरज डूबते ही खत्म हो जाती है, लेकिन दिल से महसूस की जाने वाली रोशनी कभी खत्म नहीं होती। मैं अपने पोते की हंसी में रोशनी देखता हूं, मैं अपनी पत्नी की आवाज में रोशनी सुनता हूं और मैं अपने पड़ोसी की मदद में रोशनी महसूस करता हूं। यह सुनकर लेखक को एहसास हुआ कि हम सबके पास रोशनी के अलग अलग स्रोत होते हैं। किसी के लिए रोशनी उसकी मां का प्यार है, किसी के लिए उसके बच्चों की मासूमियत, किसी के लिए दोस्त का साथ और किसी के लिए बस एक किताब का एक पन्ना। अध्याय के अंत में लेखक एक बहुत ही सुंदर बात कहते हैं। वे कहते हैं, हम अक्सर बाहर की रोशनी की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। हमें लगता है कि खुशी कहीं बाहर है, सफलता कहीं बाहर है, शांति कहीं बाहर है, लेकिन असली रोशनी तो हमारे अंदर ही है, बस उसे जगाने की जरूरत है। तो दोस्तों, यह था कोकरो का 5वां अध्याय, जो चीजें हमें रोशनी देती हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि रोशनी सिर्फ भौतिक नहीं है, यह एक भावना है, एक एहसास है। ये हमें याद दिलाता है कि जब हम किसी के काम आते हैं, जब हम किसी को समझते हैं, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम खुद रोशनी बन जाते हैं। और जब आप खुद रोशनी बन जाते हैं तो आपको कभी अंधेरे का डर नहीं रहता, क्योंकि तब आप जानते हैं कि असली रोशनी कभी बुझती नहीं, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। अध्याय 6, मुश्किलों में भी शांति पाना। प्रिय श्रोता, आज हम बात करेंगे कोकोरो के 6ठे अध्याय की, जिसका नाम है मुश्किलों में भी शांति पाना। आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलें बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होती हैं? यह अध्याय हमें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाता है जो बाहर से बिल्कुल शांत और स्थिर दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान से जूझ रहा है। एक दिन गुरु अपने युवा मित्र से कहते हैं, देखो, मैं तुम्हें एक झील के किनारे ले चलता हूं।
वे दोनों एक सुनसान जगह पर जाते हैं जहां पानी बिल्कुल स्थिर था। गुरु ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे झील में फेंका। पानी में लहरें उठीं, फिर धीरे धीरे वे शांत हो गईं। गुरु ने कहा, यह झील देखो, पत्थर गिरने पर भी यह फिर से शांत हो जाती है। लेकिन इंसान का मन ऐसा नहीं है। हमारे मन में गिरने वाला हर पत्थर, चाहे वह किसी का कटु वचन हो, कोई असफलता हो या कोई पुराना दुख, वह लहरें पैदा करता है जो कभी कभी शांत नहीं होती। युवा मित्र ने पूछा, तो फिर शांति कैसे मिलेगी? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, शांति का मतलब लहरों का न होना नहीं है। शांति का मतलब है लहरों के बीच भी अपने केंद्र में स्थिर रहना। जैसे यह झील गहराई में यह हमेशा शांत रहती है, चाहे सतह पर कितनी भी लहरें क्यों ना हों। यह सुनकर युवक को अपने जीवन का एक दृश्य याद आया। वह अपने पिता के बारे में सोचने लगा, जो हमेशा गुस्से में रहते थे। पिता की हर बात में एक तलखी थी, हर काम में जल्दबाजी। लेकिन एक दिन जब पिता बीमार पड़े और अस्पताल में भर्ती हुए, तब उन्होंने पहली बार अपने पिता को शांत देखा। वह शांति डर की वजह से नहीं थी, बल्कि एक गहरी स्वीकार्यता की वजह से थी। गुरु ने आगे कहा, मुश्किलों में शांति पाने का सबसे बड़ा रहस्य है अपने दुख को समझना, उसे दबाना नहीं। जब तुम अपने दुख को समझोगे तो वह तुम्हारा शत्रु नहीं, बल्कि तुम्हारा शिक्षक बन जाएगा। यह अध्याय हमें सिखाता है कि असली शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। यह हमारे अंदर की एक अवस्था है। जैसे एक पेड़ तूफान में भी अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़ा रहता है, वैसे ही हमें अपने भीतर की सच्चाई से जुड़े रहना चाहिए। अध्याय 7, अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखना। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यह कैसा अध्याय है? आखिर हर कोई तो अपनी जिंदगी जीता ही है, फिर उसकी कहानी लिखने की क्या जरूरत? लेकिन रुकिए, यह बात थोड़ी गहरी है। गुरु ने मुझसे एक दिन कहा, देखो, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की किताब के पन्ने दूसरों को पलटने देते हैं। वो सोचते हैं कि उनकी कहानी तो वही है जो समाज, परिवार या हालात उन्हें बताते हैं। मैंने पूछा, लेकिन क्या हमारी जिंदगी हमारे हाथ में नहीं होती? गुरु मुस्कुराए। उनकी आंखों में वो पुरानी उदासी थी, लेकिन आवाज में एक अजीब सी सफाई थी। उन्होंने कहा, जिंदगी तो हमारे हाथ में होती है, लेकिन उसकी कहानी कैसे लिखी जाए, ये हमें सीखना पड़ता है। जैसे कोई चित्रकार कैनवास पर रंग भरता है, वैसे ही हमें अपनी जिंदगी के अनुभवों को एक अर्थ देना होता है। फिर उन्होंने एक बहुत ही रोचक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो तुम एक बगीचे में बैठे हो, सामने एक पेड़ है। वो पेड़ बस खड़ा है, उसे कोई कहानी नहीं पता, लेकिन तुम उसे देखकर सोच सकते हो कि उसने कितनी बारिशें झेली हैं, कितनी धूप में अपने पत्ते फैलाए हैं। तुम उस पेड़ को एक कहानी दे सकते हो। ठीक वैसे ही तुम अपनी जिंदगी के हर मोड़, हर दर्द, हर खुशी को एक कहानी में बदल सकते हो। मैंने पूछा, लेकिन जो बुरी बातें हुई हैं, जो दुख हैं, उन्हें कैसे कहानी बनाऊं? गुरु ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी ही जिंदगी का एक पन्ना खोला, वो पन्ना जिसके बारे में वो शायद ही कभी बात करते थे। उन्होंने कहा, मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया था जब मुझे लगा कि सब खत्म हो गया। एक दोस्त ने धोखा दिया, एक रिश्ता टूट गया। उस वक्त मुझे लगा कि मेरी कहानी का अंत यहीं हो गया। लेकिन फिर मैंने सोचा, क्यों ना इस दुख को अपनी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बना दूं? उन्होंने आगे कहा, देखो, जब तुम अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखते हो, तो तुम हर घटना को एक नया अर्थ दे सकते हो। तुम तय कर सकते हो कि कौन सा पात्र तुम्हारी कहानी में मुख्य है और कौन सा सिर्फ एक पन्ने पर आकर चला जाता है। तुम तय कर सकते हो कि कौन सा दुख तुम्हें मजबूत बनाता है और कौन सी खुशी तुम्हारी कहानी का रंग बदल देती है। मुझे याद है, उस दिन मैंने गुरु से पूछा था, तो क्या हम अपनी जिंदगी के बारे में झूठ बोल सकते हैं? क्या हम सच को बदल सकते हैं? गुरु ने सिर हिलाया। नहीं, सच को मत बदलो, लेकिन उसे देखने का नजरिया बदलो। जैसे एक ही पहाड़ को सुबह की रोशनी में देखो तो सुनहरा लगता है, शाम को देखो तो नीला। पहाड़ वही है, लेकिन तुम्हारी नजर बदल गई। ठीक वैसे ही अपनी जिंदगी के सच को एक ऐसी रोशनी में देखो जो तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत दे। यह सुनकर मुझे एक बात समझ में आई। हम अक्सर अपनी जिंदगी को एक फिल्म की तरह देखते हैं जो हमारे सामने चल रही है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम उस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं। हम तय कर सकते हैं कि किस दृश्य को झूम इन करना है, किसे फास्ट फॉरवर्ड करना है और किसे एक सुंदर स्लो मोशन में दिखाना है।
गुरु ने मुझे एक और बात सिखाई। उन्होंने कहा, अपनी कहानी में खुद को हीरो मत बनाओ। हीरो तो वो होता है जो सब कुछ जानता है, सब कुछ कर सकता है। तुम तो इंसान हो। तुम गलतियां करोगे, तुम रोओगे, तुम हार मानोगे, लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब तुम हार मानने के बाद भी उठ खड़े होते हो। आज जब मैं अपनी जिंदगी देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत सी कहानियां दूसरों से सुनी हैं। मैंने अपने माता पिता की कहानी सुनी, अपने दोस्तों की कहानी सुनी, समाज की कहानी सुनी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कहानी जो मैंने कभी नहीं सुनी वो थी मेरी अपनी कहानी, जो मुझे खुद लिखनी थी। अध्याय 8, हर पल को पूरी तरह जीना। दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं उस पल की जो हमारे हाथ में है, इसी पल की। अक्सर हम सोचते हैं कि खुशी कहीं दूर है, कल मिलेगी, या फिर कभी बीते हुए कल में खो जाते हैं। लेकिन इस अध्याय में लेखक हमें एक सीधी सादी पर गहरी बात बताते हैं। जीवन सिर्फ अभी है, इसी पल में। याद है जब हम छोटे थे तो बारिश की एक बूंद को हाथ में पकड़ने की कोशिश करते थे। वह बूंद फिसल जाती थी, लेकिन उसे पकड़ने की कोशिश में ही हमें कितना मजा आता था। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि हमारा मन अक्सर या तो अतीत के पछतावे में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता में, लेकिन असली जीवन तो यहां है, इस सांस में, इस क्षण में। एक कहानी है इस अध्याय में। एक बूढ़े व्यक्ति से एक जवान ने पूछा, गुरुजी, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? आपको कभी चिंता नहीं होती? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब मैं खाता हूं तो सिर्फ खाता हूं, जब चलता हूं तो सिर्फ चलता हूं, जब सोचता हूं तो सिर्फ सोचता हूं। तुम खाते समय भविष्य के बारे में सोचते हो, चलते समय अतीत के बारे में, इसीलिए तुम कभी पूरी तरह जी नहीं पाते। सोचिए, जब आप चाय पी रहे हैं तो क्या आप वाकई चाय का स्वाद ले रहे हैं, या फिर आपका मन कहीं और भटक रहा है? लेखक कहते हैं कि हर पल को पूरी तरह जीना मतलब है कि आप अपने मन को इस पल से जोड़े रखें। जैसे कोई कुम्हार चाक पर मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही आप अपने हर पल को पूरी सचेतता से जिएं। एक और रोचक उदाहरण है एक संगीतकार का। वह सितार बजाता है, लेकिन हर तार को छूते हुए वह पूरी तरह उसी धुन में डूब जाता है। उसे इस बात की चिंता नहीं कि अगला सुर कैसा होगा या पिछला सुर क्यों टूट गया। वह सिर्फ इस पल की धुन को जीता है। दोस्तों, यह अध्याय हमें बताता है कि जीवन एक नदी की तरह है। जो पानी बह गया वह लौट कर नहीं आता, जो पानी आने वाला है वह अभी नहीं है। हमारे पास सिर्फ यही क्षण है, बहता हुआ, जीवंत, अनमोल। तो आज ही, इसी पल, अपने फोन को रखिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए और इस पल को पूरी तरह जिए, क्योंकि यही असली जीवन है। कोकोरो। समापन आपने आज पूरी किताब एक दिन में सुनी। ये कोई मामूली बात नहीं है। आपने अपना समय, अपना ध्यान, अपनी ऊर्जा मुझे दी। मैं आपका आभारी हूं। सच में, जब आप इस तरह ध्यान से सुनते हैं तो मुझे लगता है जैसे हम एक कैफे में बैठे हों और मैं आपको कहानी सुना रहा हूं। जैसे इस किताब में हमने सीखा कि छोटी चीजों को जाने दो, वैसे ही अगली किताब में हम सीखेंगे कि बड़ी चीजों का सामना कैसे करो। तो प्लीज वो सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए।